बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। आज के इस लेक्चर में हम मसल्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं मसल्स को। मसल्स का डिफिनीशन है, मसल्स आर द बंडल ऑफ सेल्स आर फाइबर्स। मसल्स ये सेल्स या फाइबर्स का एक बंडल होता है that can be contracted and expanded to produce physical movement। और ये फिजिकल मूवमेंट को पैदा करने के लिए कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड हो सकते हैं। मसल्स ये सेल्स या फाइबर्स का एक बंडल होता है और ये जो है ना फिजिकल मूवमेंट यानी जिस्मानी हरकत को पैदा करने के लिए कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड हो सकते हैं। मतलब जब मसल जो है ना ये कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड होते हैं ये जो है ना फिजिकल मूवमेंट को पैदा करते हैं। सीधा हमारे पास मसल्स का डिफिनीशन के मसल्स कैसे कहते हैं। अब आते हैं मायोलॉजी की तरफ। अब मायोलॉजी कैसे कहते हैं। मायोलॉजी का डिफिनीशन है, द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। मसल्स की स्टडी करने को, मसल्स की मुतालिका करने को मायोलॉजी कहते हैं। मतलब जब हम जो है ना मसल्स की स्टडी करते हैं इसको जो है ना मायोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स ऑफ मसल्स यानी मसल्स की तादाद। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ओवर 500 मसल्स। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 500 से ज़्यादा मसल्स होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। और ये जो है ना हर किस्म के हरकत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीधा हमारे पास नंबर्स ऑफ मसल्स। अब इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मसल यानी मसल्स के अकसाम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स की 3 अकसाम है। इसमें मसल्स का पहला टाइप हमारे पास स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का डिफिनीशन है, the muscles that are attached with skeleton and associated with the movement of bones is called skeletal muscle। स्टूडेंट्स वो मसल्स जो कि स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, मतलब जो कि बोन्स और कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं और वो जो है ना बोन्स की मूवमेंट में एसोसिएटेड होते हैं यानी बोन्स की मूवमेंट में शामिल होते हैं। ऐसे मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं। वो मसल्स जो कि स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और वो बोन्स की मूवमेंट में शामिल होते हैं ऐसे मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं। सीधा हमारे पास स्केलेटल मसल्स का डिफिनीशन। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि स्केलेटल मसल में जो सेल्स होते हैं इस सेल्स की खुसूसियात, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो कौन कौन से है। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं वो जो है ना लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड हैव मिनी न्यूक्लियाई। और इसमें एक सेल में जो है ना एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद होती है। मतलब इसमें जो है ना एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है ना वो मौजूद होते हैं। इसकी ये जो सेल्स होते हैं इसको जो है ना मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और इसमें जो है ना एक सेल्स में मिनी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास मसल सेल्स का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना एक मसल सेल का स्ट्रक्चर है, ये दूसरे मसल सेल का स्ट्रक्चर है, इस तरह ये तीसरे मसल सेल का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना चौथे मसल सेल का स्ट्रक्चर है और ये जो है ना 5वें मसल सेल का स्ट्रक्चर है। तो जो मसल सेल्स होती है जिस तरह के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो है ना लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और इसमें एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद होती है। मतलब ये जो है ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अब ये एक सेल है लेकिन इस एक सेल में जो है ना स्टूडेंट 3 न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद है। ये क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस है। ये क्या है जो है ना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो तमाम जो है ना इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जो सेल्स होते हैं ये जो है ना स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप सेल्स होते हैं। मतलब इसमें जो है ना अल्टरनेट डार्क एंड लाइट या डार्क एंड वाइट बैंड्स होता है। मिसाल के तौर पर ये जो है ना हमारे पास एक सेल है, ये जो है ना इसमें लाइट बैंड है या वाइट बैंड है, फिर इसमें जो है ना ये वाला ये जो है ना डार्क बैंड है। इस तरह के इस सेल्स में जो है ना अल्टरनेट वाइट एंड डार्क बैंड जो है ना वो मौजूद होती है। जिस सेल में जो है ना ये अल्टरनेट वाइट और डार्क बैंड मौजूद होती है ऐसे सेल्स को जो है ना स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप सेल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं वो जो है ना स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड सेल्स होती है। इसके साथ ही जो स्केलेटल मसल्स है
ये वॉलंटरी एंड एक्शंस होती है, मतलब ये हमारे बॉडी के कंट्रोल में होते हैं। इसका जो फंक्शंस है वो जो है ना हमारे बॉडी के कंट्रोल में होता है। इसके साथ जो स्केलेटल मसल्स है दे आर वर्किंग एज फास्ट। स्केलेटल मसल जो है ना ये बहुत फास्ट काम करते हैं, बट फैटिग इजीली, लेकिन ये जो है ना आसानी के साथ थक जाते हैं। सो स्केलेटल मसल्स ये जो है ना बहुत फास्ट काम करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं, लेकिन ये जो है ना आसानी के साथ थक जाते हैं। इसके साथ ही जो स्केलेटल मसल्स है ये हमें मूवमेंट में यानी हरकत देने में मदद देते हैं। स्केलेटल मसल जो है ना ये हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है ना वो हरकत देते हैं। इसके साथ ये जो स्केलेटल मसल्स है इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास आर्म्स एंड लेग्स। हमारे आर्म्स और लेग्स में जो मसल्स मौजूद है ये जो है ना स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल्स है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास मसल्स का पहला टाइप स्केलेटल मसल्स। अब मसल का दूसरा टाइप हमारे पास स्मूथ मसल्स। सो अब हम स्मूथ मसल्स को समझते हैं। सो जो स्मूथ मसल है दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ब्लड वेसल्स एंड अदर सॉफ्ट ऑर्गन्स। स्मूथ मसल्स ये जो है ना एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स में, ब्लड वेसल्स के वॉल्स में और हमारे बॉडी में दूसरे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है जिस तरह के यूरिनरी ब्लैडर वगैरह है इसके इस वॉल्स में जो है ना ये मौजूद होते हैं। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, इसकी खुसूसियात की तरफ कि स्मूथ मसल के सेल्स में जो है ना कौन कौन से खुसूसियात होते हैं। सो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल शेप्ड अनस्ट्रेप्ड एंड सिंगल न्यूक्लियस इन द सेल्स। ये जो स्मूथ मसल्स है ये जो है ना स्पिंडल शेप सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब इसके इस सेल्स का जो शेप होता है, इसके इस सेल का जो शक्ल होता है वो जो है ना स्पिंडल शेप होता है। इसके साथ ये जो है ना अनस्ट्रेप होती है, मतलब इसके इस सेल्स में जो है ना अल्टरनेट वाइट एंड डार्क बैंड जो है ना ये नहीं होता, और इसके साथ इसके इस सेल्स में जो है ना सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके साथ इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनवॉलंटरी एंड एक्शन। ये जो स्मूथ मसल्स है ये जो है ना इनवॉलंटरी एंड एक्शंस होती है, मतलब इसका जो एक्शंस होता है वो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, या ये स्मूथ मसल जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इसका ये फंक्शन जो है ना ये हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, ये जो है ना ऑटोमेटिकली अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके साथ इट कैन नॉट फैटिग, ये जो है ना तक नहीं जाते। क्यों तक नहीं जाते? बिकॉज दे आर वेरी स्लो एंड कंट्रैक्शन, क्योंकि ये जो है ना बहुत स्लोली जो है ना वो कंट्रैक्शन करते हैं, और जब स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन होता है तो इसकी इस कंट्रैक्शन की वजह से इस आर्गन्स में जो सब्सटेंसेस होती है वो सब्सटेंस जो है ना स्टूडेंट्स वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है। मिसाल के तौर पर जो स्मूथ मसल है ये जो है ना एलिमेंट्री कैनाल के वाल्स में मौजूद होती है, और एलिमेंट्री कैनाल में लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ना एजोफेगस है। अब जब हम खुराक करते हैं तो ये खुराक जो है ना ओरल कैविटी से यानी माउथ से जो है ना इस एजोफेगस में चला जाता है। सो लेट्स सपोज यहाँ पर जो है ना इस एजोफेगस में ये खुराक जो है ना वो आ जाता है। तो जब यहाँ पर इस एजोफेगस में खुराक आ जाता है सो इस एजोफेगस की ये वाले जो पार्ट होता है इसमें जो है ना कंट्रैक्शन होता है, और इस कंट्रैक्शन की वजह से ये जो खुराक होता है जो है ना आगे की तरफ मूवमेंट करता है। इसके साथ फिर यहाँ पर जो पार्ट होता है इस एजोफेगस का ये कंट्रैक्ट हो जाता है। जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये खुराक जो है ना ये मज़ीद आगे की तरफ मूवमेंट करता है। सो जब स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन होता है सो इसमें इस कंट्रैक्शन की वजह से इसमें जो सब्सटेंसेस होती है वो सब्सटेंसेस जो है ना स्टूडेंट्स वो आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, वो जो है ना आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास स्मूथ मसल के सेल का स्ट्रक्चर है। सो आप जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल्स को देख सकते हैं कि ये जो है ना स्पिंडल शेप है, इसके साथ ये जो है ना अनस्ट्रेप है, मतलब इस पे जो है ना अल्टरनेट वाइट एंड डार्क बैंड जो है ना ये मौजूद नहीं है, और इसमें जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मसल का दूसरा टाइप स्मूथ मसल। अब मसल का तीसरा टाइप हमारे पास कार्डियक मसल्स। सो अब हम कार्डियक मसल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स अकर्स ओनली इन हार्ट। कार्डियक मसल जो है ना ये सिर्फ हार्ट में मौजूद होते हैं, मतलब ये जो है ना सिर्फ दिल में मौजूद होते हैं। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि इसमें जो है ना कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से खुसूसियात होते हैं। सो सेल आर स्ट्रिएटेड। इस कार्डियक मसल के जो सेल्स के ये भी जो है ना स्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब इसमें भी जो है ना अल्टरनेट वाइट एंड डार्क बैंड जो है ना वो मौजूद होता है।
बट हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, लेकिन इसमें जो है ना सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके साथ इनवॉलंटरी इनएक्शन, ये जो कार्डियक मसल्स है ये भी जो है ना इनवॉलंटरी इनएक्शंस होती है, मतलब ये भी जो है ना हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते। इसके साथ डू नॉट फटीग, ये भी जो है ना स्टूडेंट थक नहीं जाते। इसके साथ कंपोस्ट ऑफ ब्रांच सेल, ये जो है ना ब्रांच सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। किस तरह ब्रांच सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास इस कार्डियक मसल्स के सेल्स के स्ट्रक्चर है। सो कार्डियक सेल्स या कार्डियक मसल्स के सेल्स के स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को जो है ना आप देख सकते हैं कि एक जो है ना ये तो इसमें जो है ना अल्टरनेट वाइट एंड डार्क बैंड मौजूद है, मतलब ये जो है ना स्ट्रिएटेड है। दूसरा इसमें हर एक सेल में जो है ना सिंगल न्यूक्लियस है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद है। और तीसरा इसमें जो है ना इस तरह के ब्रांचेस जो है ना वो मौजूद होती है। सो कार्डियक मसल जो है ना ये ब्रांच सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इसके साथ जब इस कार्डियक मसल में कंट्रैक्शन होता है, मतलब जब हार्ट में जो है ना कंट्रैक्शन होता है, तो ये जो है ना ब्लड को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है ना वो पास करता है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो ब्लड को सेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक मसल्स के। मसल्स कैसे कहते हैं, इसके साथ साथ मसल्स की स्टडी करने को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी कितना है, और टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन से हैं या कितने हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।